जंतर मंतर के प्रदर्शन को खत्म हुए अभी 22 दिन ही हुए और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने एक नया अभियान शुरू कर दिया। इस बार भी मुद्दा शिक्षा से ही जुड़ा है। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन इस बार सवाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पानी, शौचालय, बेंच और टूटी खिड़कियों जैसे बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। 15 अगस्त को हिंगोली जिले के अपने पुश्तैनी गांव संतूक पीपरी से शुरू हुए इस अभियान में उन्होंने जिला परिषद के एक स्कूल का जायजा लिया और इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी का दावा किया। दीपके ने सरकारी स्कूलों की स्थिति का आंकड़ा जुटाने और इसे महाराष्ट्र से आगे देश भर तक ले जाने की बात भी कही। यानी जंतर मंतर जैसे प्रदर्शनों में उठते शिक्षा से जुड़े सवालों के बीच अब गांव के सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति को लेकर भी राजनीतिक आवाजें उठ रही हैं। और इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, और साथ ही अभिजीत दीपके के इस अभियान को लेकर एक और जरूरी सवाल जो खड़ा हो रहा है, और वो सवाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंघल। हाल ही में देश ने आजादी की 80वीं सालगिरह मनाई है। देश भर में आजादी का जश्न मनाया गया। स्कूलों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, लेकिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतूक पीपरी गांव से इसी दिन सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके अपने पुश्तैनी गांव पहुंचे थे, जहां ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो जिला परिषद के एक स्कूल में पहुंचे और वहां विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। दीपके ने दावा किया कि स्कूल के शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्कूल की खिड़कियां टूटी होने और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बेंच नहीं होने का दावा भी किया। इतना ही नहीं, दीपके ने स्कूल की इन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं और अगर इस सरकारी स्कूलों में पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो देश के विकास को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े होते हैं। दीपके ने अपने गांव के स्कूल को लेकर यह भी दावा किया कि स्कूल की टूटी हुई खिड़कियों को एक बैनर से ढका गया और इस बैनर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने स्कूल में उपलब्ध बेंचों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक स्कूल में केवल 4 बेंच है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या इससे कई ज्यादा अधिक है। साथ ही दीपके का दावा है कि उनके स्कूल पहुंचने से ठीक पहले शौचालयों की सफाई की गई थी। उन्होंने स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की संख्या के बीच भी अंतर होने की बात कही। हालांकि इस दावे की तस्वीर उसी स्कूल की जमीनी स्थिति और उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से पूरी तरह साफ हो सकती है, क्योंकि एक स्कूल की स्थिति को पूरे महाराष्ट्र या देश के सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं माना जा सकता। लेकिन इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने अब सरकारी स्कूलों की सुविधाओं का आंकड़ा जुटाने की बात कही है। साथ ही अभिजीत दीपके के मुताबिक उनकी पार्टी ने एक सूची तैयार की है, एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें दर्ज किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग तालुकों में सरकारी स्कूलों में जाकर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने की बात भी कही गई है। पार्टी का कहना है कि इन स्कूलों से आंकड़े जुटाकर उनका संकलन किया जाएगा। यानी हिंगोली के एक स्कूल से शुरू हुआ यह अभियान अब सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को आंकड़े के जरिए सामने रखने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन यही वो सवाल उठता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, और वो ये कि आखिर अभिजीत दीपके के पास कोई अधिकार है किसी भी स्कूल में जाकर वहां का जायजा लेने का? क्योंकि स्कूलों की जांच के लिए भी एक कमेटी होती है, कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और अभिजीत दीपके के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो वो जाए और स्कूल का जायजा ले सके। हालांकि एक बात यह भी है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उठ रहे हैं। पूरे देश भर में भी शिक्षा और सरकारी स्कूलों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है, जहां अलग अलग जगहों पर स्कूलों की सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था और बच्चों से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। और उनकी खास बात ये रही कि वो प्रदर्शन जनरेशन अल्फा जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं उन्होंने ही वो प्रदर्शन किए थे। ऐसे में महाराष्ट्र से शुरू हुआ स्कूल ठीक करो अभियान भी उसी बड़े सवाल से जुड़ता दिखाई देता है। और सवाल ये कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, जो एक स्कूल में जरूरी मानी जाती है। और इसी मुद्दे को लेकर दीपके ने केंद्र सरकार के शिक्षा बजट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा के बजट में कटौती की गई है और निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दीपके ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में भारत में 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हालांकि ये एक बड़ा दावा है और इसे आधिकारिक सरकारी आंकड़ों से अलग वेरीफाई किया जाना जरूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की संख्या में बदलाव
स्कूलों का विलय और स्कूल बंद होने के अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। इसलिए इस दावे को आंकड़ों के संदर्भ में देखना जरूरी है। साथ ही दीपके का कहना यह भी है कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने का सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। उन्होंने निजी स्कूलों की फीस पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक फीस देने को मजबूर है और इसी वजह से उन्होंने निजी स्कूलों की फीस सीमित करने की मांग की है। दीपके ने ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि कई विद्यार्थी वीडियो बनाकर अपने स्कूल तक पहुंचने वाली खराब सड़कों और दूसरी समस्याओं की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। यानी मामला सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग, बेंच या शौचालय तक सीमित नहीं है। इसमें स्कूल तक पहुंचने वाली सुविधा, सरकारी स्कूल में उपलब्ध संसाधन और गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच जैसे सवाल भी शामिल हैं। और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के जरिए उठते सवाल हो या महाराष्ट्र के एक गांव से स्कूल से शुरू हुआ अभियान, दोनों के केंद्र में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और सरकार से जवाब मांगने का सवाल है। दीपके ने इसी अभियान के तहत निजी स्कूलों की फीस के साथ साथ सरकारी अस्पतालों की स्थिति को भी मुद्दा बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि शिक्षा के बाद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक फैसलों में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। दीपके इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में भी सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर को लेकर राजनीतिक दलों की आलोचना कर चुके हैं और शिक्षा को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने तथा सरकारों से जवाब मांगने की जरूरत बता चुके हैं। अब स्कूल ठीक करो अभियान के अगले चरण में महाराष्ट्र के अलग अलग तालुकों के सरकारी स्कूलों को जायजा लेने और वहां की सुविधाओं का आंकड़ा जुटाने की बात कही गई है। इसके बाद इन आंकड़ों का संकलन होगा। यानी इस अभियान का अगला बड़ा सवाल यही होगा कि जिन कमियों का दावा किया जा रहा है क्या वो आंकड़ों में भी दिखाई देती हैं, और अगर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आती है तो उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि जंतर मंतर से लेकर गांव के सरकारी स्कूल तक शिक्षा को लेकर उठ रहा सवाल सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है, ये उन बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सवाल है जिनके लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए अब नजर इस बात पर होगी कि स्कूल ठीक करो अभियान के तहत जुटाए जाने वाले आंकड़े क्या तस्वीर सामने रखते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठाना एक बात है, लेकिन उन सवालों को ठोस आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के साथ सामने रखना इस पूरे अभियान की असली कसौटी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।